स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल जियो बिंदास दिल से में। दोस्तों बहुत बार हमने बहुत लोगों से ये सुना है कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, काश मेरी किस्मत भी उसकी जैसी होती। हम सभी ने बचपन में ये भी सुना है कि किस्मत भगवान बनाते हैं या पैदा होने के साथ ही हमारी किस्मत तय हो जाती है। दोस्तों मेरी नज़र में यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारी किस्मत हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आज एक ऐसी ही किस्मत की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह रोज़ अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकता था। वह कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, परंतु हर रोज़ कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसको पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उसको कहा, तुम जानते हो मैं कितनी मेहनत से अपना खाना इकट्ठा करता हूँ और मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा ही खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी सेठ का खाना चुराओ। चूहे ने उस लड़के को कहा कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं और वही तुझे मिलेंगी, चाहे तू कितनी कोशिश कर ले या इकट्ठा कर ले। लड़के को चूहे की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तू भगवान बुद्ध के पास जा, वो तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। वो लड़का चूहे की बात सुनकर भगवान बुद्ध की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दी। उसने उस हवेली के मालिक से एक रात रहने की इजाज़त मांगी। हवेली के मालिक ने लड़के को हवेली में रुकने की इजाज़त दे दी और पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा, मैं भगवान बुद्ध की खोज में जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली के मालिक ने उससे कहा, क्या तुम हमारा भी एक प्रश्न भगवान बुद्ध से पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती। हम क्या करें जिससे वह बोलने लग जाए? उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनका धन्यवाद किया और वह सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे चलते चलते लड़के को बड़े बड़े पहाड़ मिले और वह मुश्किलों का सामना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। जादूगर ने कहा, क्या मेरा भी एक सवाल तुम भगवान बुद्ध से पूछोगे कि मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ कि मैं स्वर्ग चला जाऊँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से अवश्य पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी और उसकी मदद से जादूगर ने लड़के को पहाड़ों के रास्ते के पार पहुंचा दिया। लड़का आगे बढ़ा तो उसके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कछुए से हुई। कछुआ उसको नदी पार कराने के लिए तैयार हो गया और उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कछुए को सारी बात बताई। तो कछुए ने कहा, क्या मेरा भी एक सवाल तुम भगवान बुद्ध से पूछोगे कि मैं 500 साल से अजगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अजगर बन जाऊँ? लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं केवल एक आदमी से सिर्फ 3 ही प्रश्न लूँगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसके तो 4 प्रश्न थे। वह सोचने लगा उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। तो उसको लगा कछुए, जादूगर और उस लड़की की समस्या उसकी समस्या से अधिक है, वह तो मांग कर भी खा सकता है। तो उसने 3 प्रश्न भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा कि कछुआ 500 साल से अजगर बनने की कोशिश कर रहा है पर अपना कवच छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वह अपना कवच नहीं छोड़ेगा वह अजगर नहीं बन सकता।
वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिल जाता वह बोल नहीं सकती। यह सब सुनकर लड़का कछुए के पास गया और उसको भगवान बुद्ध की बात बताई। कछुए ने तुरंत अपना कवच छोड़ दिया। कवच छोड़ते ही उसमें से एक मोती निकला। वह उसने उस लड़के को दिया और वह अजगर बन गया। फिर लड़का जादूगर के पास गया और उसको सारी बात बताई। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दी और स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहां वह उस रात रुका था। उसे देखते ही वह लड़की बोली कि तुम तो वही हो जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और जीवन साथी तीनों चीज़ें मिल गई। दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति तब तक अपनी मनचाही ज़िंदगी नहीं जी सकता जब तक वह उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं करता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। इसलिए हमें ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी समस्या दूसरों से ज़्यादा लगती है। हमें अपने दुखों और परेशानियों में फोकस करने के बजाय उसके समाधान पर फोकस करना चाहिए, जिससे हमारी किस्मत अपने सही रास्ते पर चल सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए जय हो।